मंदिर में दिए जलाए, हाथ जोड़े, हर दुआ में आपकी सफलता मांगी। साथियों, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि उन दीपकों की लो बेकार नहीं गई, उन आंसुओं की कीमत चुकी, उन प्रार्थनाओं को अवसर मिल गया। इसीलिए आपकी सफलता पर जितना आपका अधिकार है, उतना ही अधिकार आपके माता पिता, आपके परिवार का भी है। साथियों, मैं उन सब माता पिताओं को प्रणाम करता हूं जिन्होंने कठोरतर कठिन हालात के बावजूद आपका हौसला नीचे नहीं होने दिया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। आज गुरु पूर्णिमा है। सबसे प्रथम गुरु हमारा अगर कोई होता है, हमारे माता पिता होते हैं, जो हमें उंगली पकड़ करके चिल्लाना सिखाते हैं। मैं उसकी भी पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि एक समय ऐसा साथियों था जब हरियाणा में सरकारी नौकरी का नाम आते ही सामान्य परिवार चिंता में पड़ जाता था। दिक्कत हो जाती थी परिवार के सामने। लोगों के मन में सवाल उठता था, किसकी सिफारिश ढूंढे। ये चर्चा होती थी, किस प्रभावी व्यक्ति को उसके दरवाजे पर जाए, कितने पैसे का प्रबंध करें। साथियों, ये चिंता होती थी। नौकरियों पर कुछ परिवारों का, कुछ क्षेत्र में साथियों सत्ता से जुड़े हुए लोगों का कथित अधिकार, उन्होंने इसको समझ लिया था कि इसके ऊपर हमारा अधिकार है। साथियों, हम देखते थे कि उस अधिकार के बाद जब हम देखते थे तो योग्यता पीछे खड़ी रहती थी। साथियों, पर्ची भी चलती थी, खर्ची भी चलती थी, परिवार में क्षेत्रवाद आगे चलते थे, भर्ती की सूचियों में मेहनत से अधिक पहुंच चर्चा की होती थी। उस व्यवस्था ने साथियों केवल युवाओं से उनके अवसर नहीं छीने, बल्कि उनके माता पिताओं का भी भरोसा तोड़ने का काम किया है। साथियों, हरियाणा की प्रतिभा का अपमान किया है। हम देखते हैं ऐसा दौर था। साथियों, आज मैं बड़े विश्वास के साथ और बड़े फख्र के साथ, बड़े गर्व के साथ साथियों आज ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने सरकारी नौकरियों को अपनी जागीर समझा, उनकी राजनीति अपने परिवार से शुरू होकर के साथियों अपने परिवार पर ही समाप्त हो जाते थे। अपने परिवार से शुरू होते थे, अपने परिवार पर ही समाप्त होती थी। साथियों, वे पारदर्शी भर्ती की हमारी व्यवस्था को साथियों कभी समझ नहीं सकते, वो कभी नहीं समझ सकते। साथियों, उन्होंने युवाओं के सपनों पर अपनी दलाली की दुकानें चलाई हैं। युवाओं के सपनों के ऊपर अपनी दलाली की दुकानें चलाई हैं। साथियों, वे आज हमसे रोजगार का हिसाब मांगते हैं। साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, मैं ये भी आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब सत्ता, साथियों उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि जब सत्ता आपके हाथ में थी, तब गरीब का बेटा बिना
सिफारिश के नौकरी क्यों नहीं लगा, मैं उन लोगों से पूछना चाहता। और साथियों, उस समय एक विशेष क्षेत्र और एक विशेष परिवार से जुड़ा होना योग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण वो बनता था। साथियों, नौकरियां सार्वजनिक अवसर के बजाय राजनीतिक कृपा का साधन क्यों बन गई थी, इसे हमें समझने की जरूरत है। साथियों, हमने सत्ता संभालते ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साथियों ये स्पष्ट कर दिया कि अब हरियाणा के किसी भी नौजवान के भविष्य किसी नेता की जेब में रखी पर्ची तय नहीं करेगी कि साथियों उसका भविष्य, उसकी मेहनत, उसकी साथियों योग्यता और उसकी प्रतिभा ही तय करेगी कि बच्चा सरकारी नौकरी के अंदर लगेगा। साथियों, मुझे खुशी है